आज डिस्कस करेंगे क्लास 9th के ग्रेविटेशन चैप्टर में। फर्स्ट चीज़ हमें इसमें समझनी है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, ऐसे दो ऑब्जेक्ट हैं, उनका मास, एक का मास है कैपिटल एम और एक का मास है स्मॉल एम। इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। तो इन दोनों ही ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट का मास अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी इनके बीच में बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस की वैल्यू अगर यहाँ पर बढ़ेगी तो फोर्स यहाँ पे घटेगा। इन दोनों ही फॉर्मूले को अगर कंबाइन करेंगे तो कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ से डायरेक्टली का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा कैपिटल जी, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पर जो कैपिटल जी है एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg - 2, ये यूनिट है इसकी, कैपिटल जी की वैल्यू है ये। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन, अगर मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, तो यहाँ पे नया फोर्स क्या आएगा ये हमें बताना है। तो एफ का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। हमें न्यू फोर्स फाइंड करना है, तो जिसको डबल करने के लिए बोला गया है उसे हम डबल कर देंगे। मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, किसी भी एक मास को डबल कर देना है। तो कैपिटल एम के मास को अगर हम डबल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की वैल्यू को आगे लिख सकते हैं कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये वैल्यू किसके इक्वल थी, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डी का स्क्वायर एफ के इक्वल थी, तो इसके प्लेस पर एफ रख सकते हैं 2f। तो अगर हम मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट हम डबल करेंगे तो फोर्स भी उनके बीच में डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट इज डबल। अब हम डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं यहाँ पे, तो फोर्स का फार्मूला है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। न्यू फोर्स फाइंड करना है, डिस्टेंस इनके बीच में डबल कर देना है, तो डी को हम क्या लिख देंगे 2d और इस पर होल स्क्वायर। कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 हो जाएगा 4d स्क्वायर। ये जो वैल्यू है कैपिटल जी एम और ये डी का स्क्वायर किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, तो इसके प्लेस पर क्या रख सकते हैं हम एफ, तो ये f/4 हो जाएगा। अगर डिस्टेंस हम हाफ कर देंगे इनके बीच में, यहाँ पर हाफ नहीं डबल कर देंगे अगर इनके बीच में, तो जो फोर्स होगा वो 1/4 हो जाएगा। फोर्स कितना हो जाएगा 1/4। थर्ड पार्ट में डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट इज हाफ, इनके बीच में अब डिस्टेंस अब हाफ कर दिया जाता है। तो फोर्स का फॉर्मूला कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। न्यू फोर्स फाइंड करना है, तो इसको एफ डैश कंसिडर कर लेंगे, डिस्टेंस को क्या कर दिया जाता है हाफ, तो d/2 का होल स्क्वायर। कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे डी का स्क्वायर अपॉन 4, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये एफ़ के इक्वल है, तो इसके प्लेस पर यहाँ पर एफ़ की वैल्यू रख लेंगे। तो अब न्यू फोर्स कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, जो इनिशियल फोर्स है उसका 4 टाइम्स हो जाएगा अगर डिस्टेंस को हम हाफ कर देंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है इसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है इट इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। सेकेंड इम्पोर्टेंस all the planets revolve around the sun due to this force, and the motion of the moon around the earth is due to the universal law of gravitation। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ में ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फ्री फॉल।
फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से फॉल होता है तो उसे क्या कहेंगे? फ्री फॉल। अब ये जो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो कितनी होती है हमें इसमें कैलकुलेट करना है। सपोज अर्थ के सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास क्या होगा? m होगा। ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ का क्या होगा? ये रेडियस होगा। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अभी क्या पढ़ा है? कैपिटल F, कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये जो अर्थ है इस मास पर एक फोर्स यहाँ पे लगा रही है, तो यहाँ पर इस कैपिटल F के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? फोर्स का फॉर्मूला m इंटू जी, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो स्मॉल g की वैल्यू है ग्रेविटी, यहाँ पर आ गया जी एम अपॉन डी का स्क्वायर। यहाँ जो डिस्टेंस है वो इस मास और अर्थ के सेंटर के बीच में ये जो डिस्टेंस है आर है, तो डी को हम रिप्लेस कर सकते हैं आर से, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो स्मॉल जी का जो फॉर्मूला आया कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम है यहाँ पे मास ऑफ अर्थ और आर है रेडियस ऑफ अर्थ। जब इनकी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड माइनस 2। इस पर एक क्वेश्चन, जैसे हमें उस प्लैनेट की ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है जिसका मास और रेडियस अर्थ के कंपैरिजन में 1/3 है। अर्थ के कंपैरिजन में 1/3 है। उस प्लैनेट की ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है, तो स्मॉल जी की वैल्यू है जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। जी डैश न्यू ग्रेविटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ मास क्या है? 1/3 है, m/3, और रेडियस भी 1/3 है। तो जी एम अपॉन 3 यहाँ हो जाएगा आर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, जी एम अपॉन 3, 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 से 9 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 GM अपॉन आर का स्क्वायर। जी एम बाई आर स्क्वायर किसके इक्वल है? जी एम बाई आर का स्क्वायर स्मॉल जी के, तो इसके प्लेस पर लिख लेंगे स्मॉल जी। तो यहाँ जो वैल्यू है वो 3G हो जाएगा। तो इसमें जो न्यू प्लैनेट की ग्रेविटी आई वो आ गई 3G। और अगर G की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 9.8, जो कि अर्थ की ग्रेविटी है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 कैरी, 3 9 जा 27 प्लस 2 29.4 मीटर पर सेकेंड माइनस 2। तो अर्थ से कंपेयर करके अगर हम वैल्यू देखें तो 29.4 हो जाएगा अर्थ के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर एक जो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, v = u + at, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होगा? तो v = u + gt हो जाएगा a के प्लेस पे फर्स्ट, और जो s पढ़ा था हमने डिस्टेंस, वो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, h = ut + हाफ gt²। थर्ड फॉर्मूले में v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर = 2gh। जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी उनमें ये चेंजेस आएगा, एक्सेलरेशन के प्लेस पे ग्रेविटी आ जाएगा और डिस्टेंस के प्लेस पर हाइट आ जाएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। अ कार फॉल्स अ लेज एंड ड्रॉप्स टू दी ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। ग्रेविटी की वैल्यू हमें गिवन है, सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 2। फर्स्ट पार्ट में बताना है व्हाट इज़ इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग दी ग्राउंड। तो स्टार्टिंग यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी, कार यहाँ पे एक लेज पे स्टैंड है और टाइम कितना गिवन है? 0.5, तो जी की वैल्यू है 10। तो फर्स्ट पार्ट के लिए इसमें फॉर्मूला लगाएंगे v = u + gt। u की वैल्यू है 0,
जी की वैल्यू है 10, टाइम है 0.5, ये तो ज़ीरो ही है, 0.5 इंटू 10, यह आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में एवरेज स्पीड यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे तो इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। इनिशियल वैल्यू है 0, फाइनल वैल्यू बाई 5 डिवाइड बाई 2, तो 0 प्लस 5 5 हो जाएगा, 5 बाई 2 हो जाएगा 2.5, ये एवरेज स्पीड है। थर्ड पार्ट में कैलकुलेट करना है हाइट, तो हाइट के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। v की वैल्यू आई 5, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, u है 0, 2 इंटू जी के प्लेस पे 10 इंटू में हाइट, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो ज़ीरो ही है। 2 इंटू 20 कितना हो 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, 20h, 20 से डिवाइड करेंगे 25 डिवाइड बाई 20, यहाँ से कैंसिल करेंगे, 5 5 जा 25, 5 4 जा 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 8, तो 1.2 मीटर के अप्रॉक्स हाइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड rises to a height of 10 meter. Calculate velocity with which the object was thrown upward. एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो हमें बताना है कितनी स्पीड से इसको, कितनी वेलोसिटी से यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है। तो यहाँ पर जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं तो हमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। यहाँ जो ग्रेविटी हमें कंसिडर करना है, यहाँ जी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 कंसिडर करना है, लेकिन नेगेटिव में, ग्रेविटी के अगेंस्ट हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो जी की वैल्यू नेगेटिव में। फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है इनिशियल स्पीड, तो फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस जी टी। वी की प्लेस पे 0, यू की वैल्यू फाइंड करनी है, जी की वैल्यू है -9.8, तो इस केस में इसमें टाइम की वैल्यू तो गिवन नहीं है, अच्छा सेकंड पार्ट में टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो इस फॉर्मूले से यू की वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। वी की वैल्यू है 0, यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यू का स्क्वायर, जी की वैल्यू है -9.8, और हाइट हमें गिवन है क्वेश्चन में 10 मीटर। तो ये तो 0 का स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस यू स्क्वायर 2 इंटू 9.8 इंटू में 10, माइनस यू का स्क्वायर -2 इंटू 9.8 है, 9.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 98, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ है। यू का स्क्वायर 2 इंटू 98 कितना आ जाएगा 196, स्क्वायर इस साइड आकर के रूट आ जाएगा, 196 का रूट कितना होता है 14, तो इनिशियल स्पीड है 14 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट में हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम के लिए फॉर्मूला आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी। वी की वैल्यू फाइनल 0 है, यू की वैल्यू कितनी आई है 14, जी की वैल्यू है -9.8, और यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है 14, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9.8 टी, -9.8 इस साइड आकर के प्लस हो जाएगा, प्लस 14, टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 14 डिवाइड बाई 9.8, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, एक ज़ीरो आ जाएगा 98, 14 के टेबल से कट कर लेंगे, 14 1 जा और ये ज़ीरो आ जाएगा, 14 7 जा, इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा, तो 1.4 सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक हमें समझना है कोई भी ऑब्जेक्ट सिंक कब करेगा और कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला समझना पड़ेगा डेंसिटी का। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। कोई भी ऑब्जेक्ट
जैसे हमने दो ऑब्जेक्ट यहाँ कंसिडर कर लिया, एक है आयरन का ये पीस और एक है ये प्लास्टिक का। ये वाला आयरन का पीस है और ये वाला प्लास्टिक का पीस है। तो इसके पार्टिकल ज़्यादा पास पास होंगे, आयरन के पार्टिकल ज़्यादा पास पास होंगे। तो आयरन इज़ मोर डेंसर देन, यहाँ पे जो प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है ये, इसके पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होंगे एज़ कम्पेयर टू आयरन। तो आयरन के पार्टिकल ज़्यादा डेंस हैं एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक। तो कोई भी ऑब्जेक्ट सिंक कब करेगा वाटर में, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा, अगर उसकी डेंसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो सिंक कर जाएगा, अगर वाटर की डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोट करेगा। इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, हमें एक सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन है 50 ग्राम और वॉल्यूम भी गिवन है सब्सटेंस का 20 सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। हमें बताना है कि ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा। सबसे पहले डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना गिवन है 50 ग्राम, इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी भी ग्राम सेंटीमीटर में गिवन है और यहाँ पर भी जो वैल्यू गिवन है ग्राम में ही है। वॉल्यूम कितना दिया गया है 20, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। तो ये जो सब्सटेंस की डेंसिटी आई वो कितनी आई 2.5। वाटर की डेंसिटी कितनी गिवन है 1 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। तो ये जो सब्सटेंस की डेंसिटी है ये वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। तो जब वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो ये सिंक कर जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा हमें कंपेयर किससे करना है, वाटर की जो डेंसिटी है उससे कंपेयर करना है। वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगा तो सिंक कर जाएगा, वाटर की डेंसिटी से कम होगा तो फ्लोट करेगा।